जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है और पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करना श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। इस समय सावन मास चल रहा है और सावन में अधिक मास पड़ा है, जिससे कि इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान शिव की उपासना करना भी श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। दोस्तों, पुरुषोत्तम मास में स्नान दान करने का विधान है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास स्नान की एक कहानी श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास की महिमा बहुत ज़्यादा बड़ी है। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम मास को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की पूजा करना, माँ लक्ष्मी की उपासना करना और इसके साथ ही ये सावन में पड़ा है, तो इसलिए शिव की उपासना करना भी श्रेष्ठ फलदायी माना गया है। और पुरुषोत्तम मास में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करना और तुलसी माता का पूजन करना, सूर्य देव को जल चढ़ाना, ये नित्य कर्म पुण्य के बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, मैं आपको पुरुषोत्तम मास की एक अद्भुत कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके एक बेटा था और एक बहू थी। बूढ़ी अम्मा धार्मिक कार्य को करने में व्यस्त रहती थी। पुरुषोत्तम का महीना आया तो बेटे बहू ने कहा, माँ, तुम हर पुरुषोत्तम महीने में स्नान दान करती हो, क्या तुम्हें कोई इसका कोई फल मिला है? मेरे विवाह को 5 वर्ष हो गए हैं, परंतु ना तो मेरी कोई नौकरी लगी है और ना ही तुम्हारे पोता हुआ। माँ बोली, बेटा, मैं पुरुषोत्तम भगवान से पूछूंगी कि मेरे स्नान दान का फल मुझे कब मिलेगा। इतना कहकर वह घर से जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए निकल गई। चलते चलते रास्ते में उसे आदमी मिला जिसे कोढ़ की बीमारी थी। वह आदमी बोला, माई, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने कहा, भाई, मैंने अपने जीवन काल में हर तीसरे वर्ष आने वाले पुरुषोत्तम मास का स्नान दान व्रत आदि किया है, लेकिन मेरे बेटे बहू कहते हैं कि इसका कोई पुण्य नहीं मिला है। इसीलिए पुरुषोत्तम भगवान से मिलकर यह पूछूंगी कि मुझे इसका फल कब मिलेगा। तब कोढ़ी बोला, माई, यदि तुम्हें भगवान मिले तो मेरे भी दुख का निवारण पूछना। जब मैं 13 वर्ष का था तब से मुझे कोढ़ है। ये सजा मुझे किस कर्म की मिल रही है? बुढ़िया बोली, जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह जय हो पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे बढ़ी। चलते चलते रास्ते में उसे एक कुम्हार पति पत्नी मिले। उन्होंने पूछा, माई, आप कहाँ जा रही हो? बूढ़ी अम्मा ने सारी बात कुम्हार को बता दी। कुम्हार सुनकर बोला, माई, क्या आप हमारे दुख का निवारण भगवान से पूछ लोगी? हमारी आजीविका केवल मटके बनाने से ही चलती है। पिछले 2 वर्ष से हमारे चाक पर टूटे फूटे मटके बन रहे हैं। कुछ भली प्रकार से बन भी जाते हैं तो वह पकाते समय फूट जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये आप जरूर पूछना। बूढ़ी अम्मा बोली, जरूर पूछूंगी। इतना कहकर वे वहां से जय पुरुषोत्तम भगवान की कहते हुए आगे चली। कुछ दूर जाने पर उसे एक सांप मिला। उसने कहा, मैं तुम्हें डसूंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, जब मैं लौट कर आऊं तब डस लेना, अभी तो मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। सांप ने कहा, माई, तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिले तो मेरे दुख का निवारण पूछना कि मेरी नागिन जब भी अंडे देती है तो उनमें से एक भी संपोला जिंदा नहीं रहता। हमें यह किन कर्मों का फल मिल रहा है, मैं जरूर पूछूंगी। यह कहकर वह आगे चली तो उसे एक वृक्ष के नीचे बैठे महात्मा मिली। उन्होंने पूछा, बूढ़ी माई, आप कहाँ से आई हो और कहाँ जा रही हो?
बूढ़ी अम्मा ने कहा, अपने बेटे बहू द्वारा दिए तानों की सारी बात बता दी। यह सुन महात्मा बोले, यदि तुम्हें पुरुषोत्तम भगवान मिल भी गए तो तुम उन्हें पहचानोगी कैसे? बूढ़ी अम्मा बोली, मैं उन्हें पहचान लूंगी। इतना कहकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और बोली, जय हो पुरुषोत्तम भगवान की। ऐसा कहते ही पुरुषोत्तम भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? बूढ़ी अम्मा ने कहा, प्रभु आपके दर्शन होते ही मुझे सब कुछ मिल गया है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान बोले, तुम्हारा कल्याण हो। अब बूढ़ी अम्मा रास्ते में मिले सभी लोगों के दुखों का निवारण पूछने लगी। सबसे पहले कोड़ी के बारे में पूछा तो भगवान बोले, बुढ़िया माई, वह कोड़ी अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। पिछले जन्म वह नगर का राजा था। वह अपनी प्रजा को बिना वजह ही दंड देता था। उस कोड़ी को अपनी ही प्रजा की आह लगी है। तुम मेरे चरण की धूली ले जाओ, उसके शरीर पर लगा देना, वह ठीक हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने कुमार दंपति के दुखों का निवारण पूछा तो पुरुषोत्तम भगवान बोले, एक बार उसी के गांव का गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के विवाह के लिए कलश लेने आया था। उसके पास पैसे न होने के कारण कुमार दंपति ने उसे कलश नहीं दिए। उसे उसी गरीब की हाय लगी है। तुम उसे कह देना कि अपने बनाए 100 मटके किसी प्याऊ में दान दे दे तो उसका दुख दूर हो जाएगा। अब बूढ़ी अम्मा ने नाग के दुख का निवारण पूछा। पुरुषोत्तम भगवान बोले, उस नाग ने एक बार किसी गर्भवती स्त्री को डस लिया था। वह स्त्री अपने गर्भस्थ बच्चे के साथ मर गई थी। उसी की हाय उस नाग को लगी है। तुम नाग से कह देना कि यदि वह अपनी अमृत मणि किसी गरीब को दे दे तो उन्हें बच्चे हो जाएंगे। अभी थोड़ी दूर चलने पर उसे कुमार दंपति मिले। उन्होंने कहा, बूढ़ी माई, तुम्हें भगवान मिले? हमारे दुखों का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें सारी बात बताई। दोनों कुमार पति पत्नी बोले, माई, हम आज ही प्याऊ में 100 मटके दान कर देंगे। अब वह अपने घर की ओर आगे बढ़ी। रास्ते में उसे वह कोड़ी मिला। उसने कहा, माई, भगवान के दर्शन हुए? मेरे दुख का निवारण पूछा। बूढ़ी अम्मा ने उसे सारी बात बता दी। फिर साड़ी के पल्लू से पुरुषोत्तम भगवान की चरण की मिट्टी उसके शरीर पर लगा दी। थोड़ी चरण धूली बेटे बहू के लिए रखी। भगवान के चरणों की धूली लगाते ही उसका कोढ़ ठीक हो गया। खुश होकर उसने बूढ़ी अम्मा को बहुत सारा धन दिया। धन और अमृत मणि लेकर अपने घर पहुंची तो देखा उसका छोटा सा घर बड़ा घर बन गया था। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। बेटा बहू माँ को देखकर खुश हुए और पुरुषोत्तम भगवान के चरणों की धूली अपने शीश पर लगाई। बेटा बोला, माँ, तुम्हारे स्नान दान के पुण्य और भगवान की कृपा से मुझे नौकरी मिल गई और तुम्हारी बहू गर्भवती भी हो गई। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई। जय श्री राम। सबके दुखों का